This is Zaheer Khan. You are watching I Can Do. If you are interested in making your English better, you are on the right place. Today I'm back with another topic. Our topic is for today could. आज का हमारा टॉपिक है could. could प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, पास्ट में भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है. तो हम आज could का पहला यूज़ पढ़ रहे हैं. could का मतलब होता है सकता था. क्या मतलब होता है इसका? सकता था. अच्छा, दूसरी बात, could जो होता है वो कैन की सेकंड फॉर्म भी होता है. कुड जो है कैन की क्या होता है? सेकंड फॉर्म. और इसका पहला यूज़ ये है कि हम इसको पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो काम आप पास्ट में करने के काबिल थे, जो काम आपको करना आते थे, जो काम आप कर सकते थे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड. जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि मैं जब 5वीं क्लास में था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था. आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता था, इसके लिए जो जुमला बनाएंगे वो कुड में बनाएंगे. इन अदर एग्जांपल, आप कहते हैं सर जब मैं 10 साल का था तो मैं कार चला सकता था. अब जो ये आपका जुमला है मैं कार चला सकता था, इसके लिए हम कुड इस्तेमाल करेंगे. क्या इस्तेमाल करेंगे? कुड इस्तेमाल करेंगे. इन अदर एग्जांपल, आप कहती हैं मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मैं रोटियां बना सकती थी. ये जो आपका जुमला है मैं रोटियां बना सकती थी, इसके लिए हम कुड इस्तेमाल करेंगे. रोटियां तो खैर आप ऐसे ही बनाती होंगी, खैर जैसे भी बनाती होंगी उनको मजबूरन खानी पड़ती होंगी. अच्छा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ. कुड है, कुड का मतलब है सकता था. ये हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं. जो जो काम आपको करना आता था या आप कर सकते थे उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड, राइट. तो फार्मूले की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. अच्छा, तो सब्जेक्ट है हमारे पास शी. यहाँ पे शी के कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी या कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास खुड. तो हमने यूज़ कर लिया खुड. अच्छा, इसको खुड पढ़ना है, ठीक है. खुड, कोल्ड नहीं पढ़ना है. कुछ लोग अक्सर मैंने सुना है उनको पढ़ रहे होते हैं कोल्ड, एल के बीच में आवाज़ दे रहे होते हैं, एल के बीच में साउंड आ रहा होता है. तो आपने कोल्ड नहीं पढ़ना बल्कि इसको कुड पढ़ना है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वो है यहाँ पे ड्राइव. ड्राइव, ड्राइव का मतलब क्या होता है? चलाना. और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो है कार. शी कुड ड्राइव अ कार. शी कुड ड्राइव अ कार. वो कार चला सकती थी. वो कार चला सकती थी. इसका ये मतलब हुआ उसको कार चलाना आती थी. वो ये काम कर सकती थी. वो ये काम करने के काबिल थी. उसे ये काम करना आता था. तभी ये जुमला है शी कुड ड्राइव अ कार. वो कार चला सकती थी. आगे मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है व्हेन शी वाज 10 years old. जब वो 10 साल की थी. जब वो 10 साल की थी तो वो कार चला सकती थी. वो कार चला सकती थी. देखो ना, वो छोटी सी थी तो कार चला सकती. हम इतने बड़े होके भी कार नहीं चला सकते. खैर कभी सीखी नहीं है, जब सीखेंगे तो हमें भी आ जाएगी. अच्छा, दूसरा जुमला, सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास ही. सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही. उसके बाद है खुड, तो हमने यूज़ किया खुड. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वो है यहाँ पे स्पीक. और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ पे इंग्लिश. ही कुड स्पीक इंग्लिश. वो इंग्लिश बोल सकता था, यानी कि उसको इंग्लिश बोलनी आती थी, यानी कि वो ये काम कर सकता था. अब अगर मैं कहूँ कि वो बिरयानी बना सकती थी, शी कुड कुक बिरयानी. अब पूरा जुमला अगर मैं बनाऊँ, जब वो 5वीं क्लास में थी वो बिरयानी बना सकती थी. She could cook biryani when she was in 5th class. She could cook biryani when she was in 5th class. देखिए, इतनी छोटी सी बच्ची और बिरयानी बना सकती थी. हम क्या बनाएं? हम तो खा सकते थे, यही बनाएंगे. अच्छा, इसकी मदद से आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं. आप जो कुछ भी पास्ट में कर सकते थे, आपकी काबिलियत थी, जो आप करने के अहल थे, या जो कुछ आपको आता था करना, तो आप उसको कुड में बनाएंगे. किस में बनाएंगे? कुड में. लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं पश्तो बोल सकता था, तो हो जाएगा आई कुड स्पीक पश्तो. वो इंग्लिश बोल सकती थी, शी कुड स्पीक इंग्लिश. वो फ्रेंच बोल सकती थी, शी कुड स्पीक फ्रेंच. वो पतंग उड़ा सकती थी, शी कुड फ्लाई द काइट. वो मोबाइल यूज़ कर सकती थी, शी कुड यूज़ मोबाइल. वो लैपटॉप यूज़ कर सकती थी, शी कुड यूज़ लैपटॉप. वो बाइक चला सकती थी, शी कुड राइड अ बाइक. तो आप जो जो भी कर सकते थे आपने कोड में बनाना है. जस्ट ये फार्मूला आपने यूज़ करना है. सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद आपने कुड, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेनी है, और फिर ऑब्जेक्ट.
अगर ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं फिर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था. अच्छा गाइस, आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल आसान सा काम है. आपने कुड के साथ नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा. किसके साथ नॉट लगाना है, कुड के साथ नॉट लगाना है. तो कुड के साथ अगर आप नॉट लगाएंगे तो ये बन जाएगा couldn't. इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, couldn't. तो ज़रा इसी जुमले को हम चेंज करते हैं, हो जाएगा शी couldn't drive a car. शी couldn't drive a car. वो कार नहीं चला सकती थी, वो कार नहीं चला सकती थी, यानी कि उसे कार चलाना नहीं आती थी, लेकिन उसे मोबाइल यूज़ करना आता था. अच्छा, दूसरे जुमले को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा ही couldn't. कुड के साथ आपने नॉट यूज़ करने तो हो जाएगा ही couldn't speak English. ही couldn't speak English. वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था. इट मीन्स he was not able to speak English. वो बाइक नहीं चला सकता था. He couldn't ride a bike. वो फ्रेंच नहीं बोल सकता था. He couldn't speak French. वो अरेबिक नहीं बोल सकता था. He couldn't speak Arabic. इसकी मदद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं. तो ऐसे जुमले बना के प्रैक्टिस किया करें. अच्छा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आप इसकी मदद से क्वेश्चन भी बना सकते हैं. क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये जो कुड है इसको उठा के शुरू में रख देना है. कुड को उठा के शुरू में रख देना है तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, सवालिया. लेट्स चेंज. कुड को उठा के शुरू में रख दो, हो जाएगा कुड शी ड्राइव अ कार, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दो. कुड शी ड्राइव अ कार, क्या वो कार चला सकती थी. और इसको क्वेश्चन में चेंज करें, कोड को शुरू में रख दें, बाकी सारा सेम रहेगा, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है. हो जाएगा कुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकता था, क्या वो पढ़ा सकता था, कुड ही टीच, क्या वो वॉक कर सकता था, कुड ही वॉक, क्या वो कंप्यूटर यूज़ कर सकता था, कुड ही यूज़ कंप्यूटर, क्या वो उर्दू बोल सकता था, कुड ही स्पीक उर्दू. आई एम वेरी हैप्पी टुडे क्योंकि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. ये चैनल ना सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाएगा बल्कि आपकी लाइफ को भी चेंज करेगा. ये हमारा आपसे वादा नहीं बल्कि हमारा दावा है. इस पे हम आपके साथ मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, इस तरह की चीज़ें शेयर करते रहेंगे और इंशाल्लाह एक न एक दिन आपकी ज़िंदगी को ये ज़रूर बदलेगा. ये आई कैन डू मेरा चैनल नहीं है. आई कैन डू का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ. ये आप सब का चैनल है, आप सब ने ये कहना है, और ये आप ही के हवाले से है कि आपने ये हमेशा अपनी लाइफ में कहना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ. जिस तरह मैं कर सकता हूँ तो आप सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सिस्टर्स, ब्रदर्स, सारे के सारे लोग मेरी तरह कर सकते हैं. कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन. Thank you so much for your support. Thank you so much for your love. Hats off to you. Take good care of yourself. Allah Hafiz.